विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे का समास पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने द्वंद्व समास समझने की कोशिश की थी। अभी मैं आपको तत्पुरुष समास समझाऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत आसान है और आराम से आप कर सकते हैं, बराबर। तो दूसरा समास हम पढ़ेंगे, समास तत्पुरुष समास। ओके, और तत्पुरुष समास भी बहुत आसान है, तो आपको थोड़ा ही ध्यान रखना है, तो आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके उदाहरण समझते हैं, तो उससे आराम से आपको हो जाएगा। पहला उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है राजपुत्र, बराबर। दूसरा उदाहरण लिखते हैं हम देशवासी। ओके, आगे का उदाहरण समझते हैं हम, लिखते हैं रसोईघर। चलो, और एक उदाहरण लिखते हैं गुड़साला, बराबर। और एक उदाहरण लिखते हैं जो आगे मैंने पहले आपको समझाया था, तुलसी रचित, बराबर। तो इतने उदाहरण काफी इसको समझने के लिए। अच्छा, अब तत्पुरुष समास आपको समझना है, तो सबसे पहले आपको उसको विग्रह करना आना चाहिए। विग्रह करना नहीं, अलग करना। जैसे द्वंद्व समास में हमने किया था माता पिता, तो अलग किया था और से, माता और पिता, दाल और बाटी, धरती और आकाश, ऐसे लिख लिया था ना, उसको बोलते हैं विग्रह। इधर भी हमको विग्रह करना है, तो जवाब उसका आपको आराम से एग्जाम में आ जाएगा। तो ध्यान दें, अलग किससे करना है। जैसे देखो, ये आपको नोट डाउन करना है तो कर लेना, मैं आपको लिख के बताता हूं, उसी से अलग होगा। जैसे आपको लिखना है क का की के लिए पर से के द्वारा, ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर किसी के द्वारा विग्रह होगा और तभी आपको उसका जवाब आएगा, बराबर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसको कि कैसे ये विग्रह होता है और कैसे ये तत्पुरुष समास का जवाब बनता है। अब देखो, जैसे कि राजपुत्र एक हमारा समास है, आपको पूछा गया कि राजपुत्र लिखा गया है या देशवासी लिखा है, इसमें से कोई भी एग्जाम्पल है, आपको कैसे पता चलेगा कि तत्पुरुष समास या कौन सा समास है। तो बहुत आसान है। जैसे अलग किया राजपुत्र, तो राजपुत्र को आपने अलग किया, तो राजपुत्र का राजा का पुत्र। देखो इधर ध्यान दो सभी बच्चे, राजपुत्र को हमने अलग किया, तो कैसे अलग किया। जैसे देखो, राजपुत्र है तो अलग किया राजा का पुत्र। क्या किससे अलग किया? राजा का पुत्र। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग करने पर ये शब्द बीच में ये अक्षर आने चाहिए, इसके द्वारा अलग होगा। जैसे देखो, राजपुत्र का राजा का पुत्र, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष, बराबर। देशवासी है तो देश का वासी भी चलेगा, देश के वासी भी चलेगा। इधर आ देखो, देश के वासी, तो भी कौन सा एग्जाम्पल है इसका? तत्पुरुष का। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हो गया, एक हो गया देश का वासी या देश के वासी। अब एक और उदाहरण, रसोईघर। तो रसोईघर को अलग करना है, तो रसोईघर को क्या? रसोई के लिए घर, तो क्या है? के लिए। देखो, रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, तो हमने तो अभी बताया कि इसके द्वारा अलग करने पर क का के लिए पर से के द्वारा, उसका पूरा ये याद रखना है।
इसके द्वारा अलग करने पर, मतलब इस समास को अलग करने पर ये सारे शब्द आते हैं बीच में, बराबर। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। देखो, देश का वासी या देश के वासी, एक दूसरा रसोई घर हो गया। अब घुड़सवार, तो घुड़सवार को हम समझेंगे, घोड़े सवार यानी घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो देखो पर आया, घोड़े पर सवार आया, ठीक है। इसके बाद आएगा तुलसी रचित, मैं आपको स्टार्टिंग में उदाहरण में बताया। तुलसी रचित को अलग करेंगे, तुलसी के द्वारा रचित, देखो यहाँ के द्वारा अलग होगा, तुलसी के द्वारा रचित, तो किसका उदाहरण होगा? तत्पुरुष होगा। और एक उदाहरण देखते हैं, वे छठा उदाहरण ध्यान से देखना, गुरु त्याग। किसका त्याग? गुरु त्याग। तो गुरु त्याग को अलग करने पर क्या जवाब आएगा? गुरु त्याग का अलग होगा घर का त्याग। अब घर का त्याग है, बीच में देखो ये का आया, बराबर। तो ये हो गया आपका कौन सा समास? तत्पुरुष समास। बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, खाली थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ और एग्जांपल उदाहरण देख लेने का, और भी अलग करने पर इसी में से आएगा, बराबर। ये जो क का के लिए पर्सी के द्वारा उसमें से आएगा, तो आपका उदाहरण बन जाएगा किसका? तत्पुरुष समास, बराबर। चलो ठीक है, अब हम आगे का एक बहुत ही इजी